विधवा। मैं क्या कर सकती हूँ? हर दिन मैं भगवान से पूछती हूँ कि मेरे ही साथ क्यों, मेरा जीवन क्यों नरक बन गया है। मैं भगवान से मदद की गुहार लगाती हूँ, पर कोई मेरी पुकार नहीं सुनता है। मैं एक अंधेरे कमरे में बंद हूँ और मेरा अपराध सिर्फ ये है कि मैं एक विधवा हूं। एक दिन जब नौकरानी मेरे कमरे में मुझे नाश्ता देने आई तो मैंने उसको बात करने को कहा। उसने मुझे मेरे देवर की शादी के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि मेरे माता पिता ने ही मेरे देवर की शादी की तारीख तय की थी। देवर ने ही उस नौकरानी से कहा था कि वो मुझे भी बता दे इस बारे में, क्योंकि मेरा देवर मेरा बहुत सम्मान करता था। कुछ दिन के बाद उसकी शादी की तारीख भी आ गई और शादी भी संपन्न हो गई। फिर एक दिन मेरी सास ने मेरे देवर की पत्नी से गोदाम वाले कमरे में जाकर चांदी के बर्तन निकाल लाने को कहा। गोदाम मेरे कमरे के साथ ही था। जब मेरे देवर की पत्नी गोदाम में आई, उसने मेरे रोने की आवाज सुन ली। रात को जब मेरे देवर घर आए तो उसकी पत्नी ने उनको बताया कि उसने बंद कमरे में से किसी के रोने की आवाज सुनी थी। उसने पूछा कि क्या उस बंद कमरे में कोई था। तब मेरे देवर ने उसको मेरे बारे में बताया। अगले दिन वो मेरे देवर की पत्नी मुझे नाश्ता देने के बहाने से मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगी। वो मुझे दीदी कहकर बुलाने लगी। मुझे बहुत राहत महसूस हुई। उस दिन मेरे देवर की पत्नी ने मेरे देवर से कहा कि वो मुझे आजाद करना चाहती थी और मुझे भी एक खुशहाल जीवन जीने देना चाहती थी। उसने मेरे देवर से मदद मांगी। मेरे देवर ने उसको कहा था कि उसकी शादी के पहले घर में किसी की भी मम्मी डैडी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, पर शादी के बाद उसकी हिम्मत बढ़ गई थी और वो अपनी पत्नी की मदद करने को तैयार हो गया। मेरे देवर और उसकी पत्नी मुझे बंद कमरे से आजाद करने की योजना बनाने लगे। अगले दिन मेरे देवर ने अपने मम्मी डैडी से कहा, मैंने और मेरी पत्नी ने यह निर्णय लिया है कि हम अब भाभी को उस कमरे से आजाद कर लें। हमें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ ही देर में मेरे देवर और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आए और उसकी पत्नी ने कहा, दीदी अब आप बाहर आइए इस कमरे से। हम दोनों आपके साथ हैं। आप एक नया जीवन शुरू करेंगी और हम आपका साथ देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरे देवर की पत्नी के रूप में एक देवदूत को ही मेरे उद्धार के लिए भेज दिया था। कमरे से बाहर आकर मैंने एक गहरी लंबी सांस ली और स्वतंत्रता का आभास किया। जब शाम को परिवार के सभी लोग चाय पी रहे थे, तभी मेरे देवर की पत्नी का फोन बजने लगा। उसकी मम्मी का फोन था। उसने बाद में मुझे बताया कि उसका भाई हमारे ही शहर में आ रहा था। वो एक इंजीनियर था और नौकरी भी उसको हमारे शहर में मिल गई थी, पर वह नौकरी में जाने से पहले हमारे घर आकर मुझे मिलना चाहता था। मेरे देवर की पत्नी ने घर में किसी को नहीं बताया कि उसका भाई मुझसे भी मिलना चाहता था। अगले दिन उसका भाई आ गया। मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती थी, पर मेरे देवर की पत्नी ने मुझे कसम दे दी कि मुझे उसके भाई से तो मिलना ही होगा। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। कुछ देर के बाद मेरे देवर की पत्नी मेरे कमरे में आई और बोली, दीदी मेरा भाई आपसे मिलना चाहता है और वो आपको कुछ देना चाहता है। मैं हैरान थी, पर मैंने भी हाँ कर दी। उसके भाई ने मुझे कृष्ण भगवान की एक मूर्ति दी। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी। मैंने उसको धन्यवाद कहा। तभी उसने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बहुत ही सुंदर हैं। आपकी मुस्कान तो बहुत ही सुंदर है। अगली सुबह जब मेरी सास किसी कारण से मुझे गुस्सा करने लगी और डांटने लगी, तो मेरे देवर की पत्नी के भाई ने
बीच में आकर कहा, आप इनको इस तरह से कैसे डांट सकती हैं? ये भी तो आपकी बेटी की तरह ही है। मेरी सास चुपचाप चली गई और कुछ नहीं बोली। कुछ देर के बाद वो मुझसे बोला, आप इसी तरह से मुस्कुराती रहा करिए। मैंने उसको कहा, आप इस तरह मेरे लिए क्यों मुसीबत बोल रहे हैं? उसने कहा, आप मेरे लिए विशेष हैं, मैं हमेशा ही आपकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा। मैं समझ नहीं पाई कि वो मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा था और क्यों इस तरह मेरा समर्थन कर रहा था। फिर एक दिन मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उसने मुझे बिना झिझक के कह दिया कि वो मुझसे प्रेम करने लगा था। मैं तो सन्न रह गई और मैंने उसको समझाया कि यह संभव नहीं था क्योंकि मैं एक विधवा थी। उसने कहा, मैं समझता हूं, पर एक दिन आप भी मुझसे प्रेम करने लगेगी। मैं उस भाग्यशाली दिन का इंतजार करूंगा। कल मुझे चेन्नई जाना है। और एक बात, मेरी बहन ने मुझे यहां आने से पहले ही अपने मोबाइल से आपकी एक फोटो भेज दी थी। आप मुझसे 3 बरस छोटी हैं। मैं सिर्फ 28 बरस का हूं और आप सिर्फ 25 की। उसके जाने के बाद मेरे देवर की पत्नी ने मुझे कहा, दीदी, मेरे भैया भी विधुर हैं। उनकी 24 बरस की उम्र में शादी हुई थी, पर 3 महीने के बाद ही एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हमने उनको बहुत सी लड़कियां दिखाई पर वो नहीं माने। पर जब मैंने उनको आपके बारे में बताया तो वो तुरंत ही मान गए। दीदी, आप भी तो शादी के सिर्फ 3 महीने के बाद ही विधवा हो गई थी। आपने किस तरह उस कमरे में बंद रहकर 1 वर्ष बिताया होगा, मैं समझ सकती हूं। मेरे भैया ने मुझे सुबह बताया कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब आप उनको बता दीजिएगा कि आप भी उनको चाहती हैं। शायद भगवान ने ही ये संजोग बनाया है। 1 महीने के बाद ही मैं अपने सास ससुर के घर से दुल्हन के रूप में विदा हुई और मेरे सास ससुर ने ही मेरा कन्यादान भी किया। कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने पति के साथ उनके नए घर में थी। मेरे एक नए जीवन की शुरुआत हो गई थी। अब मैं समझ गई हूं कि मेरे सास और ससुर ने मुझे सिर्फ उनके पुराने धार्मिक और सामाजिक नियमों के कारण ही कमरे में करीब 11 महीने तक बंद रखा था। उनके समाज में नियम था कि विधवा को पति की मृत्यु के बाद 1 वर्ष तक एक कमरे में ही बंद रहना होता था। मेरी विदाई से पहले मेरी सास ने मुझे कहा, बेटी, हमें माफ कर देना, हम भी क्या करते हैं, हम भी समाज की इन पुरानी परंपराओं से बंधे हुए थे। पर अब हम समझ गए कि बहू भी तो बेटी ही होती है। जाओ बेटी, सुखी रहो। मैंने अपने सास ससुर का आशीर्वाद दिया और उनके घर से हमेशा के लिए चली गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।